दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है जगह ले लेना या फिर कोई नई चीज़ प्रस्तापित हो जाना। जब किसी एक चीज़ के बदले जो है वो नई चीज़ प्रस्तापित होती है या फिर उसकी जगह ले लेती है, उसे कहा जाएगा सुपरसीड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिप्लेस, यानी कि किसी और चीज़ की जगह ले लेना। रिप्लेस का मतलब होता है कि जगह लेना। देन अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है फॉर्मर एक्टर्स वर बीइंग सुपरसीडेड बाय यंगर एक्टर्स। यानी कि जो यंगर एक्टर्स है, जो नए एक्टर्स है, उनकी जगह उन्होंने जो है वो फॉर्मर एक्टर्स यानी कि पुराने वाले एक्टर्स की जगह ले ली। यानी कि अब वो जो है वो उनकी जगह पर काम करने लग गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सुपरसीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय। स्पर्शनीय यानी कि जो चीज़ आसानी से नोटिस की जा सके, जिसे हम आसानी से देख सके, जो हमें आसानी से दिख जाए, नोटिसेबल है जो चीज़, उसे क्या कहेंगे? हम पैल्पेबल कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्वियस या फिर अपेरेंट, यानी कि जो चीज़ आसानी से नोटिस की जाती है, आसानी से दिख जाती है, आसानी से नोटिसेबल है। जो चीज़ हमारे आँखों के सामने हमें यूँ ही दिख जाती है, उसे कहा जाएगा ऑब्वियस या फिर अपैरेंट। अब अगर बात करें एग्ज़ाम्पल की, तो एग्ज़ाम्पल इसका है द एक्साइटमेंट इन द स्टेडियम वाज़ पैल्पेबल। यानी कि जो स्टेडियम में लोगों का एक्साइटमेंट था, लोगों का जो जुनून था, वो आसानी से जो है वो दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल था, यानी कि पैल्पेबल था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैल्पेबल इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्नैप। स्नैप का मतलब होता है अचानक। जब भी कोई चीज़, जब भी कोई इवेंट या फिर कोई भी काम जो है वो अचानक हो जाता है, सडनली, यानी कि जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है और अचानक से आपके सामने कोई भी चीज़ आ जाती है या फिर कोई भी काम हो जाता है, उसे कहा जाएगा स्नैप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सडन, यानी कि अचानक कोई चीज़ हो जाना, यानी कि बिना पता हुए आपको कोई जब काम हो जाता है, उसे कहा जाएगा सडन, यानी कि अचानक। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हाइकर हर्ड स्नैप साउंड एंड क्विकली टर्न। यानी कि यात्री को जो है वो एक अचानक से एक आवाज़ सुनी और उसने जो है वो मुड़कर उसे देखा कि क्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्नैप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इकोनॉमिक वोज। इकोनॉमिक वोज का मतलब होता है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट किसे कहते हैं? जो पैसों से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है। जब भी कोई पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे फिर वो आर्थिक तंगी हो या फिर कोई पैसों की मंदी हो या फिर कुछ भी हो सकता है, उसे कहा जाएगा इकोनॉमिक वोज, यानी कि आर्थिक संकट। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक संकट, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक वो। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक वो है, यानी कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में असहमत होते हो, आप किसी चीज़ के बारे में एग्री नहीं होते या फिर आपके मन के खिलाफ कोई बात होती है, आप उसके सपोर्ट में नहीं होते हो, अपनी असहमति यानी कि अपना अपोजिशन दर्शाते हो उस चीज़ के बारे में, उसे कहा जाएगा डिसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है प्रोटेस्ट या फिर अनएक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो बहिष्कार करना, किसी चीज़ के विरोध में खड़े होना, या फिर अनएक्सेप्ट यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार न करना, यानी कि उसके लिए असहमति दर्शाना, सपोर्ट ना करना उसे। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स वॉइस देयर डिसेंट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, जो नई पॉलिसीज है उनके लिए असहमति दर्शाई, उनके खिलाफ खड़े हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रॉकेट। रॉकेट का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। किसी भी चीज़ की अमाउंट या फिर किसी भी चीज़ का जो प्राइस है, जब तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब वो बढ़ने लगता है, एस्केलेट होने लगता है, उसमें इंक्रीमेंट आने लगती है, उसे कहा जाएगा रॉकेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ इंक्रीज़ होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉस्ट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैज़ रॉकेटेड इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि हाल ही के कुछ सालों में जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है, उनका जो प्राइस है, उनके जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं, यानी कि बढ़ गए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रॉकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है अंजाम देना या फिर प्रक्रिया करना, किसी चीज़ से डील करना, उस चीज़ को संभालना, उस काम को संभालना, उसे अच्छे से हैंडल करना, उसे कहा जाएगा ट्रेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोसीड या फिर बिगिन, यानी कि किसी चीज़ में आगे बढ़ना, उसे संभालना, हैंडल करना, या फिर किसी चीज़ की शुरुआत करना, कोई काम जो है वो करने के लिए शुरू होना, उसे कहा जाएगा प्रोसीड या फिर बिगिन। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है ही ट्रेड्स केयरफुली थ्रू इंट्रिकेट सर्जरीज, यानी कि उसने एकदम जटिल सर्जरीज होती है, जो सर्जरीज बाकियों से भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, यानी कि वो लगभग इम्पॉसिबल होती है, ऐसी सर्जरी उसको भी जो है वो उसने केयरफुली हैंडल कर लिया, केयरफुली जो है उसने अंजाम दिया है ऐसी सर्जरी उसको भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लॉन्ग ड्रॉट। लॉन्ग ड्रॉट का मतलब होता है असफलता, यानी कि बहुत लंबे समय से असफल रहना। जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हो, प्लस आपको वो चीज़ जो है वो बहुत ही लंबे समय से नहीं मिलती है, आप उसे पाने में कामयाब नहीं हो पाते हो और आपको जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो असफल रहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन को जो है वो लॉन्ग ड्रॉट कहा जाता है। और ये जो है वो एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है अनसक्सेसफुल, यानी कि असफल होना, सफलता न मिलना, सक्सेस न मिलना, उसे कहा जाएगा अनसक्सेसफुल। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है मैनी यंग ग्रेजुएट्स फेस अ लॉन्ग ड्रॉट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, यानी कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, ऐसे बहुत सारे जवान बच्चे हैं जिनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जॉब पाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से असफलता का सामना करना पड़ता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लॉन्ग ड्रॉट इस फ्रेज़ का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है थर्स्ट अपॉन। थर्स्ट अपॉन का मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना या फिर किसी को कोई काम या फिर जिम्मेदारी देना, उसे कहा जाएगा थर्स्ट अपॉन। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टास्क, यानी कि जिम्मेदारी या फिर कोई काम। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सोलो सिंगिंग वॉज थ्रस्ट अपॉन द नीलम, यानी कि नीलम के ऊपर जो है वो सोलो सिंगिंग परफॉर्म करने की जो है वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थ्रस्ट अपॉन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानते हैं कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है स्नैच। स्नैच का मतलब होता है पा लेना, कोई चीज़ पा लेना, कोई चीज़ हासिल कर लेना या फिर अचीव कर लेना, उसे कहा जाएगा स्नैच।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्वायर या फिर ऑब्टेन यानी कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना, अचीव कर लेना या फिर पा लेना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही स्नैच द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड, यानी कि उसने जो है वो अब्रॉड ट्रैवल करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हासिल कर ली थी, पा ली थी और या फिर अचीव कर ली थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्नैच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।